70 सालों से जिस पंजे को दबा रहे हैं, 27 सालों से जिस कमल को दबा रहे हैं, उनके बटन खराब हो गए हैं। अभी वो दबेंगे नहीं, अभी नया बटन आया है पतंग का, पतंग का। उसको आपको दबाना है और अपनी पतंग अपनी डोरी से उड़ाना है। उड़ाएंगे भाई? कि हालांकि बर वक्त तो कहानी नहीं लिखती, तारीख कभी खून को पानी नहीं लिखती। मैं जिंदा हूँ इसलिए कि मैं बोल रहा हूँ, दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। आइए वसीम साहब आपके रूबरू, वसीम भाई कुरैशी साहब आपके रूबरू, जोरदार तालियां हो जाए भाई। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं वसीम कुरैशी पूर्व विधानसभा 159 से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जलसे के अंदर आए हुए हमारे खास मेहमान जनाब मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, हमारे इस देश के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय प्रवक्ता जनाब एडवोकेट वारिस पठान साहब, हमारे बुलाने पे आने वाले आप तमाम हजरात, मीडिया टीम और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सूरत शहर के तमाम होद्देदारान और खादिम मजलिस का मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। मेरी बात को मैं कुछ आगे बढ़ाऊं उससे पहले मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं कि हमारे शहर के अंदर 2 शेर आए हुए हैं, एक हैदराबाद से, एक महाराष्ट्र मुंबई से। एक जब संसद में बोलते हैं तो 541 सुनते हैं और एक जब मीडिया के सामने डिबेट करते हैं तो सामने वाले पक्षों की चमड़ी उधेड़ते हैं बोल बोल कर। अब बताइए, जब ये हक की बात बोलते हैं तो लोग कहते हैं बहुत बोलते हैं, ये किसी के एजेंट है। मैं कहता हूं ये हक की बात बोल रहे हैं आपके लिए, हमारे लिए, तो लोग कहते हैं कि ये किसी के एजेंट है। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, जो नहीं बोलते उनको क्या कहेंगे आप? जो नहीं कुछ कहेंगे उन्हें क्या कहेंगे? उन गूंगों को क्या कहेंगे जो हमारी हक की बात नहीं करते? मैं आप लोगों के बीच में 2 अहम मुद्दे लेकर ये विधानसभा से अपना मुद्दा रखने आया हूं। मैं मेरी पार्टी के कुछ मुद्दे और कुछ मकसद बताने आया हूं। 2 अहम मुद्दों के अंदर जो बेहतर इस कौम को आगे ला सकता है वो है तालीम का मुद्दा, वो है एजुकेशन का मुद्दा। जब से मैं इलाकों में इस विधानसभा में घूम रहा हूं 20 महीने से, मैं देख रहा हूं कि मेरा नौजवान रोजगार के लिए दर दर भटक रहा है। मेरी माँ बहनें, हमारे कौम की बच्चियां 1 से 8 तक की पढ़ाई करने के बाद की पढ़ाई के लिए बेचैन हैं कि कौन उन्हें पढ़ाएगा, एजुकेशन उनके लिए कौन आसान करेगा। मैं आप लोगों को बता दूं मेरे भाइयों, हम जिस कौम से आते हैं वो कौम की कुरान पाक की पहली आयत इकरा है, मतलब तालीम से बात होती है। और हमारी कौम के अंदर तालीम का और एजुकेशन का बड़ा अहम है। इस मुद्दे को कोई पार्टी ने आज तक आपके समक्ष रखा नहीं, आपके सामने रखा नहीं। बात जब हुई, आपने कहा कि भाई हमें तो यहां पर एजुकेशन में स्कूल चाहिए, तो लोगों ने कहा नहीं, तो हमें तो मंदिरों मस्जिदों की बातें पसंद है। आपको वो बात पसंद करवाई, आपको ज़हनियत में डाला, आपके दिलों में, इस देश के दिलों में, इस देश के नौजवानों के दिलों में जहर डाला। और मैं यहाँ के विधानसभा से कई दिनों से जब घूम रहा हूँ, यहाँ के लोगों से मिल रहा हूँ,
और लोगों से जब सुन रहा हूं और जान रहा हूं कि यहाँ जो लोग, जो बच्चे, जो नौजवान पढ़ना चाहते हैं, एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए सरकारों ने कोई मुमकिन सुविधाएं दी नहीं है। अब जब हम तालीम की बात करने आते हैं तो जरूरत है स्कूलों की, है ना भाइयों, स्कूलों की जरूरत। जब तालीम की बात करते हैं तो स्कूलों की जरूरत है। कितनी स्कूलों के यहाँ की विधानसभा में खुलवाई। आप यहाँ से 1 किलोमीटर दूर चले जाइए तो आपकी स्कूलें स्टार्ट होती है और 8वां गेट तक स्कूलें दिखेगी। यहां पर सिर्फ 1 या 2 स्कूलें हैं, इसके बाद कोई स्कूल नहीं है। वो आपको कौन देगा? आपको आपका अपना नुमाइंदा देगा, आपको अपना भाई देगा। मैं यहां एक रिसर्च करवाया मैंने छोटा सा कि 10वीं और 12वीं पढ़ने वाले बच्चे कितने हैं, तो पता चला बहुत से बच्चे हैं पर फेल हो जाते हैं। मैं आपसे खाली एक छोटा सा वादा करके जाऊंगा आज, सुनना इसको। मैं छोटा सा वादा मेरी तरफ से करके जा रहा हूं। अगर मैं जीता तो भी वो करूंगा और हार गया तो भी इंशाअल्लाह वो करूंगा। मैं यहां पर 10वीं और 12वीं क्लास पढ़ने वाले बच्चों के लिए फ्री में ट्यूशन की सुविधा करवाऊंगा इंशाअल्लाह। और अगर जीत गया इंशाअल्लाह, अगर आपकी दुआओं से, आपके वोटों से मुझे नवाजा आपने इंशाअल्लाह और मैं जीत गया इंशाअल्लाह, तो मैं आपसे वादा करता हूं इंशाअल्लाह अज़ीम 10वीं और 12वीं पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनका फेल होने का रेशो 1 साल के अंदर 0 कर देंगे इंशाअल्लाह। और कुछ ही दिनों में 18 दिसंबर इलेक्शन की बात कर रहा हूं मैं आपसे। 18 दिसंबर को मैंने मेरी तरफ से नौजवान जो बेरोजगार है, नौकरियों के लिए घूम रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा जॉब फेयर रखा है, बहुत बड़ा जॉब फेयर रखा है। जिनको नौकरी नहीं मिलेगी इंशाअल्लाह अज़ीम सरकार के खाते में से नौकरी निकालकर आपके जेब में देंगे इंशाअल्लाह। ये कोशिश हमारी जारी है, ये कोशिश हमारी जारी है कि हमारे कौम के बच्चे, दलित, आदिवासी और माइनॉरिटी के मुसलमान बच्चे नौकरियां गवर्नमेंट में भी करें, अच्छी पढ़ाई करें, अच्छी तालीम हासिल करें। जब हमारी बच्चियां तालीम हासिल करने निकली तो उन्हें पता चला कि इनकी ज़हनियत तो बहुत प्यारी है, ये तो 5 और 7 साल के बच्चे कुरान हिफ्ज कर लेते हैं, तो इनके लिए दुनियाई तालीम कौन सी बड़ी चीज है। तो उन्होंने हमारी बच्चियों के लिए, हमारे लिए एक कारस्ताना काम निकाला कि इनको अगर छेड़ना है तो इनके सरों से दुपट्टा उठाया जाए, इनको एजुकेशन से डिस्टर्ब किया जाए। पूरे देश के अंदर वो मुद्दा चला। हमारी बच्चियां, मेरे पास कई बच्चियां आई, कई माँ बाप आए कि सचिन के अंदर हमें स्कूलों में नहीं जाने दिया जा रहा है क्योंकि उसके अंदर स्कर्ट है, हमको लेगिंग्स पहनने नहीं दिया जा रहा है क्योंकि उसकी परमिशन नहीं है। जब हम वहां गए तो सबसे सिग्नेचर करा ली थी कि हम जो चाहेंगे वो ही ड्रेस पहनेगी, ना वो हिजाब पहनेगी, ना वो लेगिंग्स पहनेगी। तो मेरे मुसलमान भाइयों, मेरे आदिवासी दलित भाइयों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर मेरी माँ बहनें सर ढककर स्कूल पढ़ना चाहो तो पढ़ना जा सकती है ना भाई? जा सकती है ना? यह हमारा संवैधानिक अधिकार है। इस अधिकार को हासिल करने के लिए आप बिना सिस्टम के नहीं अधिकार हासिल कर सकते। आपको सिस्टम का हिस्सा बनना पड़ेगा और सिस्टम का हिस्सा बनने के लिए आपको एक नुमाइंदा सिस्टम में भेजना पड़ेगा। तो आपसे मैं आज एक वादा लेने आया हूं कि आपने अपनी जिंदगी भर, हमारे बुजुर्गों ने किसी न किसी पार्टी को वोट दिया है, इस बार क्या आप मुझे वोट देंगे भाई? देंगे? हाथ बहुत कम लोगों के ऊंचे हुए हैं, क्या सिर्फ सुनने आए हैं हमें? मुझे पता है ये जितने हाथ उठे हैं ना वो मुझे वोट देंगे। और एक हाथ का मैं 10 गिन रहा हूं, एक हाथ का 10 गिन रहा हूं। मेरी बात मुख्तसर सी है, खत्म करने आ रहा हूं। उससे पहले मैं आपसे कह दूं, अक्सर मैं कहता हूं हम पतंग लेके आए, दिख रही है ना पतंग आपको? पतंग दिख रही है ना?
यहाँ भी दिख रही है। हम पतंग लेकर आपके लिए आए हैं आपके पास। अल्लाह रहमतों की हवाएं चला रहा है, आप बस सिर्फ डोरी दे दो हमें, हम चढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। आप अपनी डोरियां हमें दे दो, हम पतंग उड़ाएंगे इंशाअल्लाह। आपका ज़हन भी आसमान में होगा इंशाअल्लाह, आपका मुस्तकबिल भी आसमान में होगा इंशाअल्लाह। आप हमें जिताए, हमें वोट दे। जिंदगी भर आपने कांग्रेस को वोट दिया, जिंदगी भर बीजेपी को वोट दिया, अब आम आदमी पार्टी को आपने वोट देके जिताया, पर आपके मोहल्ले में एक भी कॉर्पोरेटर घूम नहीं रहा है। यहाँ के एमएलए बीजेपी के हैं, मुझे बताइए कितने लोगों ने देखा है उसे? बताइए ना भाई, कितने लोगों ने देखा है? नाम भी नहीं जानते होंगे। मैं बताता हूं, उनका नाम अरविंद राणा है। जो माइनॉरिटी का बजट आता है उसमें से 1 रुपया उन्होंने मुसलमानों के इलाके में खर्चा नहीं किया, ना दलितों के इलाके में खर्चा नहीं किया। बाबा साहब अंबेडकर साहब सूरत शहर में आकर गए थे। ये हमारी खुशनसीबी है कि इस शहर में बाबा साहब अंबेडकर साहब आके गए। जिस गार्डन में वो आके गए, मैं उसकी मुलाकात लेने गया तो गार्डन में घास नहीं था। ये संविधान बनाने वाले की हालत करके रखी इन्होंने, तो सोचो हमारी और तुम्हारी क्या हालत करेंगे। तो मेरे भाइयों, आंख खोलिए, अपने जहन में कुछ बेहतर बात डालिए। लोग आपको कहेंगे कि बोलने वाले एजेंट है, तो मैं उन लोगों से कहता हूं जो नहीं बोलते हुए, क्या तुम्हारे बाप है? जो बोल रहा है वो हमारा रहनुमा है ना भाई, रहनुमा। जब हिजाब का मुद्दा आया तो वसीम कुरैशी आपके बीच में था, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने मुझे उस चीज में पसंद किया तो मैं वहां मौजूद था। जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई तो सबसे पहले रैली मेरी थी, क्योंकि हमें संविधान के साथ शरीयत भी बचाना है। जब बाबा साहब अंबेडकर साहब के सर्कल को आजाद नगर में डिमोलेस करने के लिए म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पहुंचा था, तो वहां भी मेरे दलित भाइयों के साथ में मौजूद था। तो हम बताना चाहते हैं, हम काम करने वाली जमात है, हम बातें करने वाली जमात नहीं है। पिछले कई सालों से आप सब मुझे जानते हैं, कई सालों से पहचानते हैं। हम काम करते हैं, बातें नहीं। बस कुछ मुद्दे आपके सामने रखने थे। मैं इतना कहना चाहूंगा कि इस कौम को सिर्फ तालीम की जरूरत है। आप हमें विधानसभा में पहुंचाएंगे, हम यहाँ इंशाअल्लाह स्कूल और ट्यूशन बनवाएंगे इंशाअल्लाह। तो भाई पहुंचाएंगे ना मेरे भाइयों? अपनी बात को मैं जानता हूं आप जिन्हें सुनना चाहते हैं जल्दी आपके बीच में आएंगे। मैं आपका वक्त नहीं लेते हुए जल्दी उन्हें बुलाऊंगा इंशाअल्लाह। आप लोगों की मोहब्बत, आप लोगों का प्यार बहुत मुझे मिल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह मुझे प्यार देना। और 1 तारीख के दिन, सुनिएगा बात मेरी, 1 तारीख के दिन मशीन के अंदर 70 सालों से जिन मशीन के अंदर आप जिस बटन को दबा रहे हैं, 70 सालों से जिस पंजे को दबा रहे हैं, 27 सालों से जिस कमल को दबा रहे हैं, उनके बटन खराब हो गए हैं। अभी वो दबेंगे नहीं, अभी नया बटन आया है पतंग का, उसको आपको दबाना है और अपनी पतंग अपनी डोरी से उड़ाना है। उड़ाएंगे भाई? बहुत बहुत शुक्रिया भाई। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।